अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला हलवा, जो शादियों में बनता है मुखंडी हलवा, वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जो बहुत ही मज़े का बनने वाला है और अब बहुत ही आप सबको पसंद आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था और इसका लुक देखें, लुक ही बड़ा मज़े का लग रहा था। एक दफ़ा आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत ही मज़े का था। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले ली थी। एक बाउल में डाल लेंगे। और तकरीबन 3 कप मैंने दूध के डाले थे। सूजी को हम दूध में डाल के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सूजी को और दूध को। हम बिल्कुल न्यू स्टाइल में इसको बनाएंगे, कैरेमल स्टाइल में बनाएंगे इस हलवे को। सूजी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब इसको ढक देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो चुके हैं सूजी को भिगोए हुए। यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें। यहाँ पे मैंने किशमिश और खोपरा ले लिया। यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया आधा कप। 3-4 इलायची ले ली है। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, फिर इसमें चीनी डाल के इसका कैरेमल बना लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर इसका कैरेमल बनाना है चीनी का। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं कैरेमल बनने में। यहाँ पे हमारा कैरेमल तकरीबन रेडी हो चुका है। इस यूनिक तरीके से आप एक दफ़ा हलवा बना के देखें, बहुत ही मज़े का बनेगा। आपके घर वाले तारीफ़ करते रह जाएंगे। कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें अब हम बटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम सूजी जो हमने भिगो के रखी थी 2 घंटे पहले दूध में, उसको अच्छी तरह मिक्स करके अंदर डाल देंगे। देखिए हमारा बिल्कुल बैटर रेडी हो चुका है। अब सूजी डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टार्ट में हल्की आंच रखनी है, फिर आगे जाके तेज़ कर लेंगे। ये अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। इलायची डाल देंगे। यहाँ से अब आगे बहुत ही मेहनत का काम है।
यहाँ पे पर तो हाथ ही थक जाते हैं। इसको चम्मच हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे चम्मच हिलाते, और इस कंडीशन में आ गया हलवा। इस कंडीशन में जब आ जाए इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। जब तक हलवा जो है वो आपका घी ना छोड़े तब तक इसको पकाते रहना है। इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। मेरे तो हाथ थक गए थे, फिर हस्बैंड साहब को बुलाया कि अब आप चमचा हिलाएं। अब वो चमचा चला रहे हैं। सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। मेहनत तो होती है थोड़ी, लेकिन चीज़ें बहुत ही मज़े की बनती हैं। तकरीबन 5 मिनट तक और बुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपका घी कम है तो आप और घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल यहाँ पे पूरा था। अब हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा हलवे का लुक आया है। बहुत ही नरम बना था, बहुत ही मज़े का खोए का जायका आ रहा था इसमें। आप चाहें तो इसमें इस कंडीशन में यहाँ पर आप खोया डाल सकते हो। थोड़े से ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी नट्स ऊपर डाल सकते हैं। और खाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।